बड़ी बहू की परछाई। एक बहू की कहानी जो आईना बन गई खुद के लिए। एक छोटे से गांव में ठाकुर रतनलाल का पुराना हवेली नुमा घर था, जर्जर मगर आत्मगौरव से भरा। उनके दो बेटे थे। विनीत बड़ा बेटा जिसने पढ़ाई कर शहर में सरकारी नौकरी पाई थी, और कमल छोटा बेटा जो खेत और गांव को छोड़कर कहीं नहीं गया। विनीत की शादी हुई सुमन से। शहर से आई, पढ़ी लिखी, तेज तरार, मगर दिल में एक हीन भावना लिए कि मेरा ससुराल गरीब है, और इसी सोच ने उसे घमंडी बना दिया। शादी के कुछ ही दिनों के बाद सुमन ने बदलना शुरू किया। वो ना ढंग से सास से बात करती, ना ससुर को चाय देती। इतना बड़ा अफसर मेरा पति, और आप लोग अब भी कच्ची रसोई और गोबर के चूल्हे, वो अक्सर ताने देती। विनीत भी काम में व्यस्त रहता और सुमन की बातों को नज़रअंदाज कर देता। कमल छोटा भाई सब कुछ चुपचाप देखता था, मगर उसने अपने मन में कुछ ठान लिया था। कमल ने पढ़ाई तो नहीं की थी, मगर दिमाग और दिल दोनों में जमीन जैसी गहराई थी। उसने खेती में जैविक प्रयोग शुरू किए, गांव में पहला सौर ऊर्जा पंप लगाया, और धीरे धीरे उसकी पहचान बनी एक युवा उद्यमी के रूप में। कुछ ही सालों में कमल ने गांव में एक गोदाम, एक मिल और एक डिजिटल केंद्र खोल दिया। सरकार और मीडिया तक में उसके नाम की चर्चा होने लगी। जब भी कमल कुछ नया करता, सुमन हंसती, किसानी से क्या अमीर बनोगे, पैसा तो शहर में है। सास ससुर को वो अब भी अशिक्षित और गांव के कहकर अपमानित करती। जब मेरी बहू आएगी मैं तो उसे शहर ले जाऊंगी, वो अकड़ कर कहती। विनीत का ट्रांसफ़र ऐसे शहर में हुआ जहां सुमन नहीं जा सकी। वो अब अकेली थी गांव में, उसी हवेली में जिसे कभी गरीबी का कोना कहकर ठुकराया था। उधर कमल की शादी हुई एक साधारण मगर संस्कारी लड़की पूनम से, जो खेती बाड़ी समझती थी और बुजुर्गों का आदर भी करती थी। पूनम ने आते ही पूरे घर को संवार दिया। सास ससुर की सेवा, पूजा पाठ, रसोई की देखभाल, सब कुछ स्नेह से। अब पूनम इस घर की बड़ी बहू नहीं, बल्कि घर की असली लक्ष्मी बन गई थी। वो जो सुमन कभी करती थी, अब पूनम वही उसके साथ करने लगी। भाभी, ये थाली नहीं छूती क्या? हमारे यहाँ ये काम बहुएं करती हैं, आप तो शहर से हैं, खेत का काम क्या समझेंगी? सुमन चुप रहती, मगर अंदर से घुटने लगी। जो माँ बाप पहले चुपचाप सुमन के तानों को सहते थे, अब उन्हें पूनम के रूप में बेटी दिखती थी। वो कहते, कमल की शादी ने हमारा जीवन बदल दिया। सुमन अब खुद को पराया महसूस करने लगी उस घर में जो कभी उसके ससुराल था। एक रात सुमन रो पड़ी, पीपल के नीचे बैठकर बोली, हे ईश्वर, क्या यही मेरा प्रतिकार है? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, समय सबका आईना होता है बहू। वो उसकी सास थी, जिनकी आंखें अब स्नेह से भरी थी। तू चाहे तो बदल सकती है, देर नहीं हुई। अगले दिन सुमन ने पहली बार खुद चूल्हा जलाया। पूनम से विनम्र होकर बोली, मुझे सिखाओ, ये पराठा कैसे बनाती हो? धीरे धीरे उसने खेत में जाना शुरू किया, सास ससुर की सेवा की, और पूनम से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कमल और विनीत दोनों भाई पहली बार एक साथ हंसे उस आंगन में। सालों बाद जब गांव में एक महिला मेले में पूनम और सुमन मंच पर आमंत्रित हुई, पूनम ने माइक पकड़कर कहा, अगर मैंने कुछ सीखा है तो अपनी भाभी से, जिन्होंने गिरकर उठने की ताकत दिखाई। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बड़ी बहू थी, मगर छोटी सोच रखी। आज मैं छोटी बहू की परछाई बनकर फिर से जीना सीख रही हूँ।